वो आता है, तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना। तो 7 नंबर क्लियर है सब नए लोगों को? 7 नंबर हाँ के जी। बारे में मधु जी कहाँ हो? मधु शर्मा। 7 नंबर भी मेरा है, राहु। राहु नहीं, अच्छा, केतु। एक, हाँ, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना। 7 नंबर पैर होते हैं, लिख लो। तो सब हम्म। अपने खिचड़ी पकाएंगे। 7 नंबर हमारे पैर होते हैं। ओके। 7 नंबर सेविंग होता है, आपकी बचत, कि आप कितना पैसा बचाओगे किस हम्म। काम में। कुछ लोग होते हैं ना, काम करते हैं उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना, जहां जाते हैं वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाता है। तो ये भी कौन है? ये भी कहीं ना कहीं 7 है, कि आप कोई हम्म। भी काम करने जाओ उसमें आपको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक ना? तो ये भी केतु ही है। तो यहाँ पर एक काम करो, कुछ उपाय नहीं होता, साला पैरों को तड़पा दो, पैरों को तकलीफ दो तबीयत से, एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, कुछ भी करके। जितना हम्म। पैरों को तकलीफ दोगे ना, उतना केतु एक्टिवेट होता है। ठीक है? हम्म। अगर 7 नंबर का और कोई रेमेडी नहीं कर सकते तो ये करो। और पैर में ही प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार चोट पैर में लगे तो? तो फिर अल्टरनेट रेमेडीज करो। ठीक मेरे है? हर बार चोट पैर में लगती है, और अभी भी लगी है, मेरे 5 महीने हो गए हैं, मेरा लिगामेंट टूट गया है। एक आप सेकंड भी है। केतु हो लिगामेंट, क्या? ये राहु लिगा है मेरा। राहु। नहीं, ये केतु के काम है नरेश भाई, ये केतु ने काम बिगाड़ा है। केतु के लिए सबसे अच्छा काम क्या करो मालूम है? हाँ एक जी। मिनट यार, मैंने करवाया है, उसके बाद में काफी शांति है। एक सेकंड यार, रेमेडी बोला केतु की। राहु सबसे, केतु के जाप कर लो। एक सेकंड शिवानी जी। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज के लिए एक चीज याद रखना कि जब भी प्रॉब्लम आएगी, ये सब में आ गया, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष सब मिक्स में अपन चल रहे हैं। जब भी घर के अंदर एक बीमार होता है, उसके पीछे दूसरा बीमार होता है, वो ठीक होता है, तीसरा बीमार होता है, तो ये काम है जुपिटर का, गुरु का। तो सबसे पहले बीमारी बीमारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चोट की बात नहीं कर रहा हूँ। चोट पे मैं आता हूँ नरेश भाई का, मेरे को एक बार केतु का तब तक स्ट्राइक होने दो, मैं ठीक रेमेडी है। बोल रहा हूँ। हाँ। तो केतु को क्या करो, सॉरी, गुरु का क्या करो? गुरु का सबसे बड़ा महा उपाय, कद्दू आता है ना, कद्दू। कद्दू को हाँ क्या जी। करो? एक कद्दू ले आओ, पका वाला, पका वाला, है ना, पका हुआ येलो कलर का कद्दू आता है। इस कद्दू को क्या करो, घर में 4 महारथी है, चारों बीमार हैं, चारों के ऊपर घुमा दो। 7 बार, 11 बार, 5 बार, 7, 11 तो कम से कम घुमा ही लो। घुमाने के बाद में जाके मंदिर में रख के आ जाओ। ये हर महीने एटलीस्ट एक बार कर लो, हर हफ्ते नहीं कर सकते तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में देखो भूल जाओगे। तभी गुरु को मैं लंबा यहाँ पे नहीं खींचता हूँ, नहीं तो फिर पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो भी गुरु नहीं कवर होगा। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर रिपीट करो ना एक बारी, क्या बोले? कद्दू। पीला वाला कद्दू? हाँ, पीला। पीला हाँ। कद्दू ले लो, जो बीमार है उसके ऊपर क्लॉकवाइज घुमा दो, 7 बार, 11 बार। उसके बाद में उसको ले जाके मंदिर में रख दो। जो अगर बीमार है बहुत पैथन। क्रिटिकल है, और बहुत क्रिटिकल है, समझो कोई आदमी ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल है, दिल्ली का कंटाल भी है पूरी फैमिली, तो डेली कर हम्म। दो, नहीं तो हफ्ते में एक बार कर दो। ठीक है? अच्छा। हम्म। हाँ, शॉर्ट में याद रखना कि गुरु जो है वो इतना, गुरु को हमने न्यूमरोलॉजी में, आप लोगों को जिन्होंने एडवांस किया उन लोगों को तो याद होगा, गुरु का मैंने एक नाम रखा था एम्बुलेंस है, गुरु एम्बुलेंस है, 108 है। याद रखना। और ये आप सब लोग नए हैं वो भी कनेक्ट करना, जब भी आपकी लाइफ की बैंड बज जाएगी, सब खत्म हो जाएगा ऐसा लगेगा ना, उस समय आपका हाथ पकड़ के खड़ा करने वाला गुरु होता है, याद रखना। सेवर, प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला अगर कोई प्लेनेट है पूरी न्यूमरोलॉजी में या ज्योतिष में, तो गुरु है। गुरु क्या करता है, अभी समझ लो आपके टोटल लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, आप किसी मंदिर में जाओगे, आपको कोई पूजा पाठ कराएगा, कोई रास्ता बताएगा, तो वो या तो भगवान होता है या भगवान के रूप में कोई ऑकल्ट वाला होता है, जो आपको वहां से खींच के बाहर निकालता है ना? तो वो होता है 108 जुपिटर। और जब आप लॉस हो जाते हो ना, टोटल लॉस, उस समय आपको भगवान भगवान सब याद आ जाते हैं। उस समय आप एक नंबर के साहूकार हो जाते हो, सारी भरा मतलब मस्ती निकल जाती है आपकी। ठीक है? ये जुपिटर के बारे में। जुपिटर हमारा ऑक्सीजन होता है, लाल किताब में आ जाना, बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है ना तो दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। इसको ऑक्सीजन बोला गया, शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बॉडी का। तो जुपिटर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, घर के अंदर बीमारियां भगानी है तो। ठीक है? दूसरा काम क्या करोगे? आ, केतु का यार रेमेडी दिमाग से क्यों निकल रहा है?
हाँ, कहाँ गए नरेश भाई? केतु के लिए कुछ मत करो। कान में है ना, कान कान में होल कर दो, कान में होल करके ना अब ये पहन लो, क्या बोलते हैं, सोना पहन लो, सोने की छोटी मोटी बाली। मैं भी लेकर के आया हूँ, बट मेरा एक्चुअली में क्या, वो साइज में बड़ा आ गया, तो वो एकदम है ना लड़की जैसा लग रहा है, मजा नहीं नहीं, नहीं आ रहा है। मैं गोल्ड ही पहन रहा हूँ, मैंने तो कान कब से पहन रहा हूँ, मैं गोल्ड पहनता हूँ कान में। हाँ, तो फिर एक तो सर काम इस करो। हिसाब से लेडीज का तो केतु फिर अच्छा ही रहता है, क्योंकि हर लेडी पहनती है अपने ईयर्स में। नहीं, एक कान में होना चाहिए मेरे नहीं हिसाब एक से। कान नहीं, में होना चाहिए। हाँ, दोनों में। एक्चुअली उसमें 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 नरेश भाई ऐसा है ना, लाल किताब बोलती है कि आप एक कान में भी पहन सकते हो, दोनों कानों में पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका लॉजिक क्या है कि कान जो होते हैं ना वो केतु होता है, और केतु हाँ जी। को तुम गुरु का सपोर्ट कर रहे हो। अगर कोई आदमी सोना नहीं पहन सकता है तो केसर का तिलक लगा दो, केसर का तिलक भी नहीं जम रहा है तो क्या करो फिर, तुम हल्दी के तिलक कर दो। वो लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा की शिकायत है, 2 कदम चलते ही सांस फूल जाते हैं, उसको ये सोने के उपाय करवा दो, नंबर फर्स्ट। और नरेश भाई, इस कंडीशन में मतलब आपका केतु आपको नीचे नहीं गिरा रहा है, या तो फिर शनि पे देखना पड़ेगा या फिर है ना मंगल पे देखना पड़ेगा। चलो शनि का देखते हैं, कल तो वैसे भी 7:30 ही खत्म हो रही है, शनि चेंज हो रहा है कल, हो सकता है कुछ अच्छा, फायदा हो। क्योंकि केतु है ना, केतु क्या करेगा, केतु दो चीजें हैं, आपकी साइटिका और आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी होती तो केतु का बिल फटता। ठीक है, बाकी हड्डियां टूट रही हैं तो वो है आपका शनि, तो ये पूरा बिल पड़ता है शनि के नाम। ठीक है, ओके। ओके। और क्या, अभी दूसरी चीज ये है, गुरु के बाद सर में, ये क्लियर कीजिए ना, लेडीज के तो जैसे कान छेदे हुए होते हैं तो उनका केतु सही रहता है। आज देखो एक चीज है, इसको थोड़ा सा अपन अलग तरीके से जाते हैं। सबसे पहले याद, चंद्रमा, चंद्रमा कौन है, पानी है। ठीक है, चंद्रमा ही आगे जाके खून बन जाता है बॉडी में। चंद्रमा ठीक तो मंगल ठीक, मंगल ठीक तो आगे क्या बनेगा, स्पर्म और वगैरह बनते हैं, तो शुक्र ठीक हो जाता है। ठीक है, शुक्र और ये मंगल ठीक है तो फिर बाद में जाके स्किन भी ठीक है ना, क्योंकि खून में गड़बड़ हो गई तो स्किन भी डिस्टर्ब, 10 पार्ट डिस्टर्ब। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो हमको मल्टीपल प्लेनेट देखने पड़ेंगे। मतलब बेसिक के जो जुपिटर का मैंने बोला, वो क्या बोला कि अगर आपके घर में बीमारी घुसी है तो घुसने का परमिशन किसने दिया, जुपिटर को। ठीक है, तो जुपिटर डैमेज होगा ही होगा अगर कंटिन्यूस बीमारियां हो रही है तो। ओके, अभी फीमेल्स में केतु ठीक है आपका, केतु ठीक है, मतलब आपको पैर की कौन सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साइटिका की जो नस दुखती है आपकी, कमर में जो मणके, स्लीप डिस्क, फलाना ढिमका जो चलता रहता है, स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम नहीं है तो केतु ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर केतु के नाम का बिल नहीं फाड़ेंगे, फिर मंगल भी हो सकता है, क्योंकि फीमेल्स में ज्यादातर क्या होता है, अ, उनकी जो रेगुलर पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, पेट की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, तो वो मंगल के अंडर में चली जाएंगी। तो वो प्रॉपरली अपन डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना। इसीलिए तो अपन एडवांस में क्या करते हैं, बॉडी वास्तु करके एक चैप्टर है, शायद आप में से कई लोगों ने तो पढ़ा है, जिसमें अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है जो आपको ये तकलीफ देता है, कौन सा एलिमेंट खराब है जो ये तकलीफ दे रहा है। वन मोर चीज, जैकपॉट, कितनों का पेट निकला हुआ है, पेट कितनों का निकला हुआ है। मेरा है। मैंने अभी 4 दिन में पाँच, एक हफ्ते, 4 दिन 5 दिन, शायद हफ्ते भर में कम किया है। किससे मालूम है, एक बड़ी सी लाइन लिख दो, जब भी आपका जुपिटर डिस्टर्ब होगा, न्यूमरो से, एस्ट्रो से, वास्तु से, कहीं से भी, तो आपका पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसका एक ही उपाय है, माथे पे, नाभि पे और जबान पे तिलक करो। ये करके देखो, साला धीरे 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 सब अंदर घुस जाएगा। तो इसका पहले तिलक क्या करना है। होता है, केसर का, सर पे, केसर का। नाभि, हाँ, के सर पे, नाभि पे और जबान पे, मतलब तिलक कर देना है। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ओके, अब इसके साथ में एक चीज और है कि अगर आपका जुपिटर खराब है ना, तो आप फैटी हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। सर माथे पे, नाभि पे और कहाँ करना है? जवान पे। जी, जबान पे, जीभ पे, है ना, तो वैसे में तो बहुत अच्छे। हाँ ये हाँ, लोगों का जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है। बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जुपिटर को हमें स्ट्रांग करना ही करना है, क्योंकि अगर हम लाल किताब को फॉलो करें तो ये अकेला प्लेनेट है जो 4 से 5 घरों को संभालता है और भाग्य का मालिक है ये,
है ना। कुछ लोग हम बोलते हैं साला बेवड़ा है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन करोड़ों का मालिक है। क्यों? किस्मत काम कर रही है उसकी, हम लोग बोलते हैं। तो किस्मत को जगाओ। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है तो ये भी नहीं सोचना। तो ये सारी चीजें हमको जुपिटर पे ध्यान देनी देनी है। ओके। और सांस लेने की तकलीफ, सांस फूलना, ये भी जुपिटर के ही काम है। ठीक है। ओके। ये पार्ट एक हो गया बीमारियों का। तो और दूसरा क्या ध्यान रखना है? डेट्स को ध्यान रखो। डेट्स को कैसे ध्यान रखोगे न्यूमरोलॉजी में? आज 28 तारीख थी, आज क्या क्या हुआ, कल 27 था, क्या क्या हुआ, 26 था, क्या क्या हुआ। ये एक आदत डाल दो। क्योंकि तो अभी तो आप में से कई लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी है ना, फिर भी अभी सर दर्द है। क्या सही है क्या गलत है कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। समझ में ही नहीं आ रहा है, सब सत्य है सब असत्य है। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए डेट्स को ध्यान में रखो। जैसे आज 28 तारीख था तो मुझे पता है क्या हुआ, 27 को क्या होता है, 26 को क्या होता है, मैं कीप मॉनिटरिंग। तो इससे एक फायदा क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा हर 4 तारीख को मेरा बैंड बजता है, हर 5 तारीख को मेरा बैंड बजता है। ठीक है। ये एक ध्यान रखना है। तो ये एक आदत डाल दो। क्लियर है? जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है। 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को मेरा वाइफ के साथ में बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होता था, तबीयत वाला एकदम, है ना। यूक्रेन और रसिया वाला। 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, फिर पक्का हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, उसके उपाय कर दिए। अभी शांति वार्ता चल रही है ना। धारा 144 लगानी नहीं पड़ रही है, अभी शांति एकदम मस्त है। माहौल अच्छा है। तो ये सबके साथ में होता है। ओके। क्लियर है? दूसरा, तीसरी चीज हम ये देखेंगे यहाँ पे कि एक तो हो गया हमारा, एक सेकंड, किसी ने कुछ डाला है क्या? हाँ ठीक है। ओके। इसके बाद में अपन जाते हैं, डेट्स को क्यों ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। 26 तारीख जब भी आती है, उस दिन मेरा भयंकर एक्सीडेंट होते होते बचता है। ठुकता तो हूं मैं, पक्की बात है, अगर लेके निकला तो मैं चुपचाप खड़ा हूं ना, तो भी कोई आकर के एकदम घुस जाएगा मेरे अंदर, मेरी गाड़ी के अंदर। ये हमेशा मैंने देखा है। ठीक है। दूसरा चीज, अभी पिछले 2-4 दिन से है ना, मेरे को अंगूठे में, हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग रहा है। ठीक है। इसको भी ध्यान देना है। क्यों भाई? अगर आपको इंजरी हो रही है, इसका मतलब एक बड़ी इंजरी बच गई आपकी, ये समझना। तुम ये मत सोचना कि मेरे को बार बार लग गया है। और मैंने अपना प्रेडिक्शन, राशिफल पढ़ते रहना बीच बीच में। राशिफल में क्या लिखा हुआ है? दुर्घटना होने की प्रबल संभावना ही हूँ। तो मेरी दुर्घटनाएं छोटी मोटी हो रही है, मैं उसके ऊपर मलहम लगा लगा के काम कर रहा हूँ। तो दवाई भी हो गई और इंजरीज भी हो गई। समझे सब लोग? ये हमेशा याद रखना। कभी भी अगर आपके राशिफल में लिखा हुआ है कि आज दुर्घटना हो सकती है, ये तो गाड़ी चालू करके सीधा क्या करना, एक हवा पंचर वाले के पास चला जाना, यार जरा हवा देख ले यार, थोड़ा ये देख ले ऊपर नीचे। ठीक है। एक डॉक्टर के पास अपना मेडिकल स्टोर पे जाना, वहां से 2-4 क्या बोल सकते हैं, चिंगम विंगम कुछ ना कुछ खरीद लेना, काम हो गया। ठीक है। ओके। तीसरा चीज यहाँ पर क्या होती है कि मैच मेकिंग की बात होती है। ठीक है। कि आज शायद किसी का तो 2 दिन से मुझे एकदम कौन से बोलते हैं, लंका कांड, कोई तो मुझे भेज रहा है व्हाट्सएप पे, कोई तो फीमेल है, मुझे पता नहीं नाम क्या है। मेरा सर मेरे हस्बैंड के साथ में जरा भी नहीं जमता है। कंटाल गई हूँ, फलाना ढिमका, मैंने ये वाले ब्रेसलेट पहन लिए हैं, 7 चक्रा 8 चक्रा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। तो मैं हंसा, स्माइल में मैंने एक ही चीज लिखी, स्माइल दे दी। तो अभी ये कंडीशन में करोगे क्या? हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी झगड़े टंटे होते हैं तो क्या करोगे, और क्यों होते हैं, पहली बात। तो सबसे पहले तो याद रखो कि हस्बैंड और वाइफ का ड्राइवर कंडक्टर देख लो। ठीक है। जैसे 2 और 4 है, नहीं जमेगा। ठीक है। 1 और 8 है, नहीं जमेगा। 1 और 6 है, नहीं जमेगा। ठीक है ना। जो भी एंटी एंटी कॉम्बिनेशन है, 1 6 हो गया, 16 हो गया। 16 मतलब किसी एक का 1 है, किसी एक का 6 है, किसी एक का 1 है, किसी का 4 है, 1 4। तो ये जोड़ी बता रहा हूँ हस्बैंड वाइफ की। एक का मूलांक 1 है, 4 है, तो 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया।
ठीक है ना। उसके बाद में 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया। ये सब क्या है? एंटी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इन दोनों का नहीं जमने वाला है, तो उस कंडीशन में करोगे क्या? पर 2 9 का भी है कि ठीक है 2 9। हाँ, 2 9 तो बुरा नहीं है, 2 9 में जमता है, 2 9 में प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उसके बाद में 9 5 5 9 नहीं जमेगा। ठीक है, 6 7 7 6 नहीं जमेगा। मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अपने जितने भी बैड कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं ना, मैं वही लिखवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके पीछे सर के कॉन्सेप्ट 5 को। भी बोला ना सर आपने। हाँ, 3553 3553 भी ना। ये बकवास है 3 5 5 3 भी। अभी करना क्या है यहाँ पे? करना सिर्फ इतना है ना। सर ये 35 का नहीं समझा सर, डाइवर कंडक्टर डाइवर डाइवर का नहीं हो सकता सर 35 का, गुरु और बताऊँ? मरकुरी। आता हाँ, आता आता बिल्कुल आऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। ठीक है सर। कहीं और स्पेशली आप सबसे एडवांस में, सॉरी, ठीक है, जिसको जो समझना है वो समझना। कई जगह पे मैं न्यूमरोलॉजी के भी खिलाफ जाऊंगा जबकि खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें अपने पल्ले नहीं पड़ती है तो अपन नहीं मानते हैं, अपना अलग हिसाब है। ओके। अभी 35 का जैसे आपने पूछा, तो 35 53 का प्रॉब्लम क्या है? कोई सुनाओ रे बाबा, 35 53 की स्टोरी कोई आप में से ही सुना दो, मैं तो सुना सुना के कंटाल गया। सर वो क्या बोलते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी लॉस देगा। नहीं नहीं, 3 5 की ना, स्टोरी क्या है? अच्छा, स्टोरी। गुरु गुरु और चंद्रमा की है ना। गुरु अपने काम में बिजी थे, उन्होंने चंद्रमा को बोला कि मेरी वाइफ की सेवा करो। तो वही है ना। तो उनसे हाँ जो बेटा हुआ था वो बुध 5 नंबर है, इसलिए हाँ। गुरु को 5 नंबर पसंद नहीं है। 5 नंबर मतलब बुध। एक्चुअली में क्या हो गया है कि 3 और 5 का जरा भी नहीं जमता है, जुलेश जी। क्यों नहीं जमता ओके है? है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जुपिटर ने क्या किया, जुपिटर ने चंद्रमा को अपने घर पे छोड़ दिया था कि भाई मैडम को संभाल तू, मैडम चिल्लाती रहती है, मेरे पास में कोई नहीं रहता है। तो वहां पे चंद्रमा और उन दोनों का संबंध बन गया, जिससे 5 पैदा हुआ था। इसीलिए ज्योतिष में भी इसको है ना, ना तो मेल बोला गया है ना फीमेल बोला गया है। ठीक है। नपुंसक। ये ओके। अभी यहाँ पे एक चीज समझना, हम थोड़ा उल्टा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक हस्बैंड और एक वाइफ, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, क्या करोगे? ठीक है। तो उसको अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, इसको यूज कैसे करना है, हमको रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहला काम, किसको बकरा बनाएं, किसको बकरा बनाएं? नहीं, हम टी बकरा नहीं बनाएंगे, आज जैकपॉट करते हैं कुछ। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं? हाँ, कौन? हाथ ऊंचा करो ना, किसी को बकरा बनना नहीं है। एग्जाम्पल किसका लें? जूलियत जी आपका ही ले लेते हैं। चलो, आपको क्या बनना है, 5 बनना है कि 3 बनना है? 3 बनना है सर। ठीक है। सब लोग ध्यान देना है, कैमरा ऑन करो ना यार, नहीं तो मैं ही भाग जाऊंगा, मैं ही बंद करके बैठ जाऊंगा यार, ऐसा मत करो यार। एक तो एक हफ्ते भर बाद तो लाइव आया हूँ मैं, ऐसा मत करो। और क्वेश्चन है ना, डालते रहना, थोड़ा सा शांति से, अपन मजाक मस्ती में ही आंसर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना। हाँ। अभी जुलेश जी हो गए 3 नंबर। 3 नंबर कौन है, ध्यान से समझना, हमको न्यूमरोलॉजी को एक अलग पैटर्न में सीखना है, प्रैक्टिकल वे में। तो जुपिटर कौन होता है? देवताओं के गुरु जुपिटर है। तो जुपिटर का एक रेस्पेक्ट होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है। इनकी वाइफ है 5 नंबर। मैं 3 और 5 को समझा रहा हूँ रियल लाइफ में। ठीक है। 5 नंबर कौन है? न्यूमरोलॉजी में राजकुमार है। ठीक है। राजकुमार। अब ये भाई साहब 3 नंबर है। 3 नंबर कौन है? गुरु। गुरु का क्या है? मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को ये करो, भाव दो। ठीक है। अगर 5 नंबर ने, मतलब वाइफ ने, इनको रेस्पेक्ट नहीं दी, इनके साथ में मजेकमारी कर दी, कुछ ताने मार दिए, तो जुपिटर भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है। ये झगड़ा हो गया। अभी इस कंडीशन में न्यूमरोलॉजी को साइड में रखो, हमको न्यूमरोलॉजी नहीं करनी है यार, रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं करनी है।
तो हम अंडरस्टैंडिंग में देसी तरीके से क्या करते थे, जब न्यूमरोलॉजी नहीं था तब हम क्या बोलते थे, उस समय मधु जी क्या करती थी, जुलेश भाई की वाइफ को बोलती, अरे यार तुझे पता है ना उस आदमी को उल्टी बात नहीं पसंद है तो मत बोलने यार। वो बोलते हैं हाँ दिन को रात कहो तो रात बोल दे, तेरा क्या जा रहा है ना, पता है तेरा आदमी सटकता है, उसका छोटी छोटी बात पे जब भी तू कुछ बोलती है वो चिढ़ जाता है, तो उसको मत बोल, उसको इनकम पे मत बोल, सेविंग पे मत बोल, वो सारी बातें याद मत दिला। तो मोटा मोटी यहाँ पे मैं या हम सब लोग अभी न्यूमरोलॉजी सीख गए तो हम क्या करेंगे, पांच को मतलब इनकी वाइफ को बोलेंगे कि आपके हस्बैंड को एक रेस्पेक्ट से बात करो। कैसे हो सर, अच्छा आप लंच लेके जाएंगे, है ना, अच्छे से बात करो। और क्या करो, जब भी अगर आपको अपने दिल की बात बोलनी है या किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉलेज वाइज बात करेंगे कि मैं क्या बोल रही थी कि वो बाजू वाला घर है ना, वो अपन लेते तो थोड़ा ठीक था क्योंकि फाइनेंशियली ये बेनिफिट था, ये था वो था, थोड़ा आप बताओ ना इसके बारे में क्या करना है, बात का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस। और अगर जुलेश भाई अगर गलती से वाइफ के लिए साड़ी लेके आए, अरे बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्ती करनी है, बोले मन में लड्डू फूटेगा नहीं फूटे, अरे आप तो खा, मतलब आप मेरे हस्बैंड, आप तो अंधाधुंध बाबूजी हो यार, आप इतनी बड़ी साड़ी लेके आ गए, मजा आ गया। थोड़ा ही तो जुपिटर खुश है, जुपिटर को एक ही चीज पसंद है, प्रशंसा, उसके खिलाफ जाने का ही नहीं तो पटक देता है। ठीक है, ये समझ में आ यस गया। सर। अभी यहाँ पे अभी जुलेश जी की बारी है, क्योंकि बीवी कौन है, 5 नंबर है। वो किचन के अंदर जाएगी पकोड़े करने के लिए, लेकिन लेके आ जाएगी गुलाब जामुन। अभी जुले जी बोलेंगे यार इसको पकोड़े के लिए बोला था, ये कौन सा गुलाब जामुन लेके आ गया, लेकिन 5 नंबर का नेचर कैसा, घूमता फिरता है वो आदमी, छोटा बच्चा है, राजकुमार है ना। वो किचन तक जाता है तब तक वो क्या करेगा, अरे यार पकोड़ा नहीं बनाना है, गुलाब जामुन बनाते हैं यार, बहुत दिन हो गए, ये पैकेट कब से पड़ा हुआ है, खत्म करते हैं। तो जुले जी को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये फ्लक्चुएट होने वाला प्राणी है ना। घर से जुले जी पटा मतलब समझा के लेके जाएंगे, चल आज अपन सिंघम 3 देख के आते हैं, बीच बोले कि वो छोड़ो यार, यहाँ पे कवि सम्मेलन चल रहा है, वहां जाना है ना। नहीं तो बोले कि घूमने फिरने जाना है। जुले जी 3 नंबर है, 3 नंबर कौन होता है, कंजूस मारवाड़ी। ठीक है, और 5 नंबर क्या होता है, खाओ पियो घूमो मस्त रहो रे रामा, 6 नंबर के जैसा। तो फिर जुले जी को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उनकी वाइफ का 5 नंबर की वजह से बच्चे जैसा नेचर है, मजाक मस्ती करने वाला नेचर है, थोड़ा घूमना फिरना पसंद करती है ना। और कई बार वो एक जैसी, उसका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, कोई कभी ये बोलेगी कभी वो बोलेगी, ये भी पसंद है वो भी पसंद है ना, तो ये उसका नेचर है। और सबसे बड़ी बात, 5 नंबर से हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन का नंबर है। तो जुलेश जी को ये 3 4 चीजें पता चल गई, उनकी वाइफ को 2 3 चीजें उनके बारे में पता चल गई, झगड़े खत्म। कब तक रेमेडी करेंगे, इसके लिए मैंने शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कम्युनिटी में शायद एक डाला हुआ था, या फिर मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाली थी, आपने किसी ने सुनी होगी तो, कि एक टॉपिक ऐसा होगा जो नो रेमेडी विथ रेमेडी होगा, जिसमें आप कोई उपाय नहीं करोगे, आप खुद के ऊपर काम करोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल दूसरा देता हूँ यहाँ पे 1881 पे। आई थिंक दुष्यंत दुष्यंत तूने बताया था, किसने बताया था कि ऐश्वर्या तूने दिया था ये एग्जांपल, किसने दिया था, मुझे किसी ने तो दिया था। सर क्या चीज का? 1881 में किसी ने तो मुझे बोला था कि मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने नाम बोला था कि इससे तू शादी मत कर, क्योंकि नहीं वो सर, लड़का है वो ड्राइवर 1 है और तू 8 है, तुम दोनों का नहीं जमेगा। मतलब अपने किसी स्टूडेंट ने ही मुझे कॉल किया था, देखो सर ये फंस जाएगी, और ये ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा ढिमका हो जाएगा। मैंने बात काट दी यहाँ पे, इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी के खिलाफ, मैंने बोला ना कई बार, अभी समझना। तो मैंने बोला कि तू बकवास कर रहा है, हो सकता है लाइफ अच्छी भी हो जाए। बोले कैसे हो जाएगी, अभी सब लोग समझना, हमारे क्लासेस में आपको समझना ज्यादा है। 1 नंबर कौन है, लड़का है। 8 नंबर कौन है, लड़की है। अभी होगा क्या, दोनों प्यार में फंसे हुए हैं, शादी कर ली, शादी करने के बाद में लड़का कौन है, 1 नंबर है। 1 नंबर कौन है, राजा है। ठीक है, वो बोलेगी वो रानी जी मेरे जूते जरा पॉलिश कर देना, हम नहा के आ रहे हैं। तो 8 नंबर को तो पसंद है काम करना, 8 नंबर कौन है, लेबर है, उसको पसंद है, वो तो मार देगी शूज। लेकिन तभी है ना, उसका दोस्त चला जाएगा दुष्यंत। दुष्यंत बोलेगा क्या रे, तू तेरी वाइफ से बूट पॉलिश करवाता है,
तो अभी वो क्या करेगा, राजा जी, अरे रानी जी रहने दो यार, गुड पॉलिश आप मत करो, मैं कर देता हूँ, यहाँ झगड़ा शुरू। ठीक है, क्योंकि राजा को पसंद नहीं है झुकना। और 8 नंबर कौन है, लेबर है। तो यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है कि एक ऑर्डर करने वाला प्राणी है और एक हार्ड वर्किंग करने वाला प्राणी है। तो यहाँ पर जो राजा जी है वो अपनी वाइफ को समझो, उसकी वाइफ सुबह 4 बजे उठ जाती है, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा रही है, और वो मतलब काम वाली बाई जो आती है उसका भी आधा काम करती है। तो राजा जी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, तो क्यों काम करे, उसको बोलो करने दो रे, क्योंकि उसका नेचर है। जैसे ही वो 8 नंबर शनि को तुमने बोला बैठ जा रानी हमारे पास में बैठ जा, एसी चालू करते हैं और भागम भाग मूवी चलाते हैं, ये चिढ़ जाएगी। उसको चाहिए कुछ न कुछ काम। 8 नंबर लेबर है, समझ रहे हो। दूसरा चीज, 1 नंबर क्या करेगा, घर में कोई बीमार हुआ तो अरे दुष्यंत को भेजो, दुष्यंत हॉस्पिटल लेके चला जाएगा ही। ठीक है, और इधर वो रानी क्या बोलेगी, 8 नंबर हम ही लेके जा रहे हैं, अभी के अभी बीमार हो गया हम लेके जाएंगे। उस समय राजा को ये नहीं बोलना तू लेके नहीं जाएगी, जाने दो रे। 8 नंबर है, उसको मजा आता है ये सब करने में, हर जगह पे काम। तो 1 और 8 में फ्लक्चुएशन क्या है, तो मैंने कहा था अगर वो लड़का ऑर्डर मारने वाला है और 8 नंबर है वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाला है, ये दोनों का नेचर है, तो झगड़े का सवाल ही नहीं है यार। कहाँ से झगड़ा होगा। झगड़ा कब होगा कि अगर इसने राजा को ऑर्डर मार दिया वाइफ ने, ओ राजा जी चुप बैठो, इधर चुपचाप बैठ जाओ, घर में घूमना फिरना नहीं है, पोछा मारा ही तो राजा जी सनक जाएंगे। क्योंकि राजा का नेचर क्या है, किसी का सुनेगा नहीं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, नंबर्स का कॉम्बिनेशन। हेलो, यस ठीक सर, है। यस सर। सर 9-5 का बताइए, 9-5 में क्यों नहीं है, उसका लॉजिक क्या है? तो हमारे स्टूडेंट बताएंगे, विनीत भाई बता दो, कौन बताएगा। 9 तो मार्स हो गया, 5 9 मरकरी आपका हो गया। मार्स हो गया ना, और 5 हमारा बुध होगी। तो जो ये 9 है ना, वो 5 नंबर से चिढ़ता है। इस चक्कर में दोनों की आपस में खटपट रहती है। क्यों चिढ़ता है, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल दे दो, नहीं तो मेरा वाला एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा सर मेरे को। उनका स्पीच थोड़ा सा रूड होता है, जो 9-5 वाले होते हैं उनका स्पीच थोड़ा सा रूड होता है। क्यों होता है, लेकिन वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, वो मैंने पढ़ाया है कहीं तो शार्प किसी को। शार्प शार्प माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा चलता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो वो जो लोगों को है जज करते रहते हैं, थोड़ी सी सरस्वती, रूडनेस के नहीं साथ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल इसका मस्त। सरस्वती तेरे को याद है, और किसी को याद है, भारती। फिर 9 सेनापति होता है, हम्म। तो उसको पूरा कार्यभार संभालना होता है। और 5 बुध राजकुमार होता है, हम्म। जो मौज मस्ती में रहता है और वो हम्म। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। इस हम्म। वजह से जो सेनापति मंगल होता है वो बुध से कहीं ना कहीं मनभेद रखता है। हम्म। और एग्जाम्पल याद करो ना यार, मेरा 2 एग्जाम्पल दिए थे मैंने, मस्त एकदम फनी एग्जाम्पल। अरे वाह। देखो, 5 नंबर राजकुमार है, 9 नंबर सेनापति है। ठीक है, तो राजकुमार रात को 2 बजे उठेगा और बोलेगा ये सेनापति 2 आइसक्रीम लेके आना। वो बोलेगा साले हरामी, रात को 2 बजे कौन तेरा बाप आइसक्रीम का खोल के बैठा, अंदर गाली देगा। जाएगा तो सही, आइसक्रीम लाके देगा, क्योंकि राजकुमार है भाई साहब, राजकुमार का कहना मानना पड़ेगा, है ना। इसीलिए 9559 जब भी मोबाइल में होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं 5 नंबर 9 के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, वहां पे फटक से चिढ़ जाता है। इसको ऐसे एक एग्जाम्पल लो के, अगर अगर कोई बंदे का स्ट्रेट ड्राइवर, फॉरवर्ड मुंह हाँ पे बोल कोई, देता है। नहीं वो मुंह पे बोलने के चक्कर में पूरा कबाड़ा कर देता है ना। नाइन फाइव मंगल। फाइव नाइन वाले देख लेना, समाज से बाहर है ना, वो हालत में सारे रिश्तों का सत्यानाश करके बैठे हैं, है ना। किसी के साथ नहीं जमता, हर जगह पे वो लोग रायता फैला देते बातों, उससे उनको लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड में वो कुछ गंदी भाषाएं बोल देते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझ के देखो, 9-5 जब भी आएगा, ठीक है, तो 9 आगे है, समझना चीज को। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आओगे तब सीखना, नहीं तो एडवांस में आओगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। 9 है वो क्या करता है,
प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, क्या करना है कैसे करना है ये वो। इधर बीच में 9 5 घुस जाता है, और भैया जी कैसा चल रहा है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ मस्ती कर देता है। ठीक है ना, मतलब कुछ क्रिटिकल केस चल रहा है, समझो क्रिटिकल बात चल रही है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। वहां पे 9 5 का मोबाइल वाले में क्या हो जाता है, बीच में 5 घुस जाता है। 9 है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 5 बीच में घुस के, अरे ये तो होता रहता है यार, कर्जा वर्जा तो होता रहता है, और कुछ बता, इतने में थप्पाक से 9 एक्टिवेट हो जाता है। तेरे को तो कुछ पड़ी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, तुमको साला हमारा सुनना नहीं है, मैं इधर बात क्या ले तो 9 को शॉर्ट टेम्पर करता है 5 नंबर, तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है। दूसरा चीज, लाल किताब में अगर हम जाएंगे तो 5 नंबर कौन है, बताओ रे लाल किताब वालों। मरकरी है ना सर? हम्म। पांच बुध, हाँ नंबर मरकरी। ये पेंदी का लोटा, ये मरकरी पेंदी का बॉडी, लोटा। मरकरी बॉडी में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, स्किन, किन, स्किन है स्किन, ना। और मंगल कौन है, ब्लड, ब्लड हाँ, ब्लड, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये आप लोग ही बता दो। डिजीज हो जाएगा। स्किन स्किन डिसीज मार देगा, है ना। डिसीज। ब्लड की प्रॉब्लम ये, और उसमें गलती से राहु केतु नर्व्स की भी तो इशू आएगा ना उसपे। यस, क्योंकि मंगल क्या करेगा, स्किन को प्रॉब्लम दे देगा, है ना। ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, इसमें सत्यानाश हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी को समझ में आया, कुछ लोग है ना हाथ में मोली लेके घूमते हैं जिसमें लाल और ग्रीन का मिक्स होता है। भाइयों तुम लोग 9 5 लग के घूम रहे हो, किसी दिन बैंड बजेगी स्किन की नहीं तो ब्लड की, है ना। और आजकल तो एक नया पेशेंट आया है, ये मतलब 50 राउंड मारते हैं जैसे भाई दादा भाई ठाकुर हो है ना। तो ये नहीं करना है, समझे। कभी भी ग्रीन को रेड के साथ मिक्स नहीं करना है, घर में तोता नहीं पालना है, क्योंकि तोता ग्रीन होता है लेकिन गले में लाल कलर का, इन लोगों की प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पे मिक्स कर देते हैं, और सबसे बड़ा रायता आपका यही फैलता है। ओके, तो चलो, मैचिंग आपको समझ में आ गई। हाँ, हेलो। अगर रेड ग्रीन के साथ अगर कुछ ब्लैक आ जाए तो कई लोग ब्लैक भी पहन लेते हैं। वेट लगाओ ना, फाइव मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखो ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखो, सब पढ़ा है वही है, लेकिन अलग तरीके से। अभी लाल किताब के साथ में अपन मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं थोड़े दिन में, फाइव एट हो लगभग जाएगा ना वो। हम्म। हाँ, तो क्या होगा उसमें ग्रीन और लगाओ ब्लैक ना का दिमाग, कम्बो? लगाओ ना दिमाग, लगाओ ना दिमाग। काला धागा क्यों पहनेंगे उसमें? मैंने आपका वो पढ़ा नहीं है लाल किताब। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो पढ़ा है ना। हाँ जी। तो कौन से नंबर हो गए, ब्लैक कौन है। 85 हो गया ना, 55 58 हो फाइव गया। 5 के लिए तो हम ग्रीन पहनते हैं, 8 के लिए हम ब्लैक पहनते हैं। 8558, हाँ, टोटल उसके टोटल 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 13 4 4 टोटल 8 5 13 4 टोटल फाइनेंशियली लॉस। फाइनेंशियल। अच्छा, 8 5 8। ठीक है ना। इसलिए तो इसका सॉरी, 5 8 का, और अच्छा अगर ये 5 8 कार में भी आ जाए तो कार को कैसे रिलेट करेंगे? कार के नंबर में अगर 8 5 1 5 ऐसे नंबर आता है तो नुकसान ही कार। दे रहा है, किधर भी आ गया, मैंने फर्स्ट लाइन क्या बोला, नंबर किधर भी आ गया वो वाट लगाएगा या जैकपॉट लगाएगा, है ना। अच्छा कई लोगों की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में 2882 आते हैं तो उसका इफेक्ट देते हैं, 1881 आता है तो इफेक्ट देते ही देते हैं। अच्छा, तो मतलब कि अगर ये कार में भी आ गया, पीछे की साइड है, 4th नंबर है, तब भी प्रॉब्लम देगा पर वो कम इधर देगा। भी, इधर भी दिखा मतलब बेगाम से। सबसे मतलब कि बेस्ट एग्जाम्पल, एक सेकंड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कंट्री कोड क्या है, 2992 है ना, सॉरी 92 है। हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 92 के बारे में क्या पढ़ा कि ये दूसरों के पैसों पे ऐश करेगा, खा पी के पड़ा रहेगा। हाँ पाकिस्तान जी। खुद कमा रहा है क्या, उसको अमेरिका दे रहा है, चाइना दे रहा है, ये दे रहा है वो दे रहा है, वहां कंट्री कोड में काम कर रहा है यार, हम नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो इफेक्ट है जैसे 100% है, जैसे 8515 नंबर हो गया तो 15 और 51 हो गया तो वो बेटा और पिता का हो गया, तो वो 100% इफेक्ट देगा। पर जो 85 होगा तो वो नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं, वहां पे क्या अभी 4 नंबर में क्या क्या हिसाब लगाओगे, 80% 90%। तो वो कैसे होगा? वो हंड्रेड 10 नंबर परसेंट थोड़ी, नहीं, 10 नंबर थोड़ी है ना। पूरा ही वो ले लेंगे मतलब। जब भी कार में बैठे लॉस होगा, सिंपल सा दिमाग लगाओ ना। कार में जहीं पर भी जाओगे फाइनेंशियली लॉसेस देगा। अच्छा, कार में वो जब भी जाओगे कार एक्सीडेंट देगा। जिसके नाम पे है कार, बेसिकली उसका उसका फर्क पड़ेगा। जिसके नाम पे नहीं है, किसी और की कार चला रहे हैं, तो उस पे इतना इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ता है।
बिल्कुल बोलता है। हम भाड़े के घर में रहते हैं किसी के, और भाड़े के घर का वास्तु खराब हो तो हमको असर नहीं आता है क्या? आता है, हाँ तबीयत से जी। आता है। माशाल्लाह। अभी कल परसों मैंने बोला था, एक वास्तु देख के आया था, सुभान अल्लाह। वास्तु साउथ वेस्ट का एंट्री नंबर, पहली गलती, वास्तु वाले ध्यान देना जो स्टूडेंट होंगे। साउथ वेस्ट का एंट्री, ठीक है। दूसरा, साउथ ईस्ट में बालकनी, दो गलतियां। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर का पत्थर, तीसरी गलती, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम, चौथी गलती। नॉर्थ में ये अपना क्या बोलते हैं, किचन। नॉर्थ में वॉशिंग मशीन। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम। मैंने कहा वाह प्रभु वाह। मैंने एक ही चीज पूछी, मैंने कहा फ्लैट खुद का है क्या? हाँ, कब से लिया है? 2019 से। मैं कहा रोड पे कब से आए हो? तो 2019 से ही हूँ। मैंने कहा बस हो गया, वास्तु खत्म करो अभी कहानी। फिर मैं कुछ उपाय बता के आया। वो सस्ते में मिल रहा था। मैंने कहा कितने में मिला ये? तो अरे उस समय बहुत सस्ते में मिल गया सर जी। हूँ, उसको लगा था मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कहा क्या हुआ था? तो यहाँ पे पहले जो रहता था ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में लोचा हुआ, वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया, भाई साहब अकेला हो गया, फ्लैट छोड़ के भागना था उसको, तो मेरे को सस्ते में चिपका के गया। मैंने कहा अभी आप भी लाइन में लगो। फैक्ट्री एक्ट्री सब बिक गई है, रोड पे आ गए हो, अब बचा क्या है? तो ये चीजें होती हैं। तो कभी भी एक चीज याद रखना, अगर किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो, वास्तु का टॉपिक निकला है, तो तुम अगर फोर्थ फ्लोर पे ले रहे हो, थर्ड फ्लोर पे ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर वाला कौन क्या कर रहा है वो देख लो पहले। ज्यादा वास्तु नहीं आता है ना चूल्हे में गया, हमको नहीं सीखने का है। हमारे पूरी लाइन होती है ना, हमारे ऊपर 201 है तो 301, 401, 501 ऐसे ही चलता है। तो हमारे ऊपर नीचे वालों की हालत देख लो, है ना। बिल्डिंग में पूछ लो यार 301 में कौन है? अरे यार वो मर्सिडीज पड़ी है, वही है, यूं तुरंत दे दो टोकन, इसकी ऐसी की तैसी। उसने मर्सिडीज लिया तो अपनी एम्बेसडर तो आ ही जाएगी। ये ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा है, ये एग्जाम्पल हाँ, अच्छा है। यस, यही करता हूँ मैं। फिर उसको ये बोला, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर है तो उसके भी चट्टे वट्टे हो गए, उसके ऊपर वो भी ऐसा ही है, तो मैंने कहा तू भी पर ऐसा ही है। पर्सनली अंदर नहीं घुस सकते ना सर इतना ज्यादा, कि हम कैसे पूछें किसी से। ऊपर नीचे वालों का इतना पर्सनल अंदर इंटरेक्शन नहीं होता ना। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लास ले आएंगे अपन, 51,000 रुपए की, कि किसी हम्म। अनजान के घर में कैसे घुसे। क्लास लेंगे। तो पता कर लेने का यार, सोसाइटी में यार ये जुलेश कौन से फ्लोर पे रहता है यार, जुलेश बता नहीं ये कौन है यार, 301 में कौन है यार, बालकनी अलकनी, है ना। जबरदस्ती घुस जाने का सोसाइटी में। अरे आपका घर है क्या? मुझे लगा वो मेरा दोस्त जयेश रहता है ना, उसका घर है, घुस जाने का। और नीचे सोसाइटी वाले ही बता देते, सिक्योरिटी को पूछ लोगे ना, वो गेट कीपर होता है, उसको ये 301 में कौन है? अरे हरामी है, भिखारी आदमी है, वो खुद बोल देता है अपने को। तो ये सब इजी है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट बढ़िया है। हाँ, तो मैच मेकिंग क्लियर हो गया। ड्राइवर और सर कंडक्टर वो को आपस में नंबर समझ। नहीं सर, नंबर बाकी है और 6776 उसके बाद में और कौन से नंबर है सर? बाकी है नंबर और। 6 7 के सर बाद में तो ये क्या आएगा? 9 9 5 के बीच में ना 1 डाल दो सर। 6 4 वो एक ले मैं लो, पास सिक्स कर। फोर 6 4 भी बेकार64। है ना। 6 4 भी बेकार है, और 6 2 भी बेकार है। 2 6 6 2 हमने पढ़ाई है। तो इतने बेड कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, ठीक है। दूसरा, आप भी क्या करोगे कि सर डेट ऑफ फोर बर्थ। एट में क्या प्रॉब्लम है? 84। 84 मतलब कि वो लॉसेस, हॉस्पिटल्स के चक्कर ज्यादा कटवाता है। और नहीं, हाँ वही है, चीज लॉसेस देता है। बेड कंफर्ट कंफ्यूज। में, बेड कंफर्ट में प्रॉब्लम देता है वैसे मोबाइल में तो। हाँ बट हाँ। यहाँ यहाँ पर क्या करता है, देखो चार कौन है, पहले प्रैक्टिकली समझो। चार कौन है? राहु। राहु को हम्म। रातों रात पैसे वाला बनना है, रातों रात रोड पे आना है। और शनि को ये पसंद नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जा, धीरे धीरे जा, तरीके से जा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो मैंने एक एग्जांपल हाँ दिया था ना कि 4 नंबर है वो, कौन होता है? बंदर है वो। उछल कूद करके यहाँ चला जाऊं वहां चला जाऊं, तो शनि ने पूंछ पकड़ के बैठ जाता है, बेटा कूद ले तू, है ना, कहीं नहीं हाँ। जाने का है। इट इज दैट। डिप्रेशन, डिप्रेशन हाँ देता है वो, मिसकैरेज डिप्रेशन कुछ ऐसा था। हाँ, हाँ। डिजीजेस देते, ब्लड कंफर्ट। हाँ, बेड कंफर्ट और एड ब्लड, कंफर्ट, मतलब ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस भी देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं, है ना। प्राइवेट पार्ट्स के भी हेल्थ हम्म। इश्यूज देता है कई बार। वो सारी हाँ। चीजें क्लियर। तो ये हम एक एक करके अपन शॉर्ट्स में ये निपटा रहे हैं। अभी नेक्स्ट चीज, न्यूमरोलॉजी में दूसरा क्या करोगे कि जितने भी मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं से कवर करो, ठीक है।
मिसिंग नंबर को किसी बहाने से कवर करो। कैसे कवर करोगे? एक तरीका तो ये हो गया कि आप उसको रेगुलरली यूज में ले लो, है ना। समझो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग है, तो 5 रुपए का एक विमल मत खरीदो, 10 रुपए के खरीद लो। 10 मतलब 1 रुपया हो गया। ठीक है, राशन पानी जा रहे हो, 850 का हो रहा है ना, तो 10-20 रुपए का कुछ और ले लो, टोटल लेके आ जाओ कहीं ना कहीं। मतलब कहीं ना कहीं उन नंबर्स को रिपीटेडली अपनी लाइफ में लाओ और उनकी रेमेडीज करो, और शांति से बैठ करके ना मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं और वो मिसिंग नंबर क्या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार क्या होता है, मालूम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग होता है, लेकिन आपके फ्लैट के नंबर में 2 आ गया, जैसे 201 या 205, वो 2 नंबर वहां पे कवर है, फालतू में दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाने का, वो काम कर रहा है। लेकिन उस फ्लैट में रहने के बाद भी अगर 2 नंबर के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तब जा करके काम करो कि भाई ये करना है वो करना है। अभी कौन सा नंबर क्या इफेक्ट दे रहा है, जैसे 2 नंबर मिसिंग है तो क्या देगा, पॉजिटिव है तो क्या देगा, ये अपन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट्स में ही बता रहा हूँ, है ना। 2 नंबर मिसिंग है तो पार्टनरशिप में नहीं जमता है, इमोशनली इम्बेलेंस होता है, ठीक है ना, ये 2 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। और मम्मी को भयंकर हेल्थ इश्यूज होता है, नॉन स्टॉप वाला। 2 नंबर मिसिंग वाला अपनी मम्मी के हेल्थ को लेकर के उसके मतलब वो मम्मी का सुख उसको नहीं मिलता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहती है मम्मी को, तो इसको आप ठीक करा सकते हो। 2 नंबर को कहीं ना कहीं से बैलेंस करो। एक्चुअली में पूरा सिस्टम क्या है कि जितने भी मिसिंग नंबर है ना वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। इसको ऐसे लिख लेना, जो लोग नए हो ना, ऑल द मिसिंग नंबर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, इट्स योर प्रॉब्लम। तो इसमें से देखो तुम्हारी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है। अभी बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चा कौन है, लेट्स 5 नंबर है, 5 नंबर को ठीक करो साला इमीडिएटली, 5 नंबर ठीक हो जाएगा, है ना। उससे ज्यादा तकलीफ है हस्बैंड वाइफ की, तो 2 नंबर को ठीक कर दो, 6 नंबर को ठीक कर दो, है ना। ये जिस दिन कर लोगे ना तो आधा काम यहीं पर हो जाएगा कि कौन सा नंबर कर क्या रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ है तो चलो अभी एक एक करके पूछ लो। मेरा एक ही सर क्वेश्चन है। जैसा हाँ हाँ। नींद नहीं आना, राहु। नींद नहीं आना, उसका सबसे अच्छा उपाय देखो, 2-3 तरीके से काम कर सकते हो। इसको देखो एक लाल किताब के कॉन्सेप्ट में समझते हैं, मजा आएगा। देखो, 12th हाउस में चला गया नरेश भाई। हाँ, पता नहीं 12th कौन हाउस सा में उसमें। 12th हाउस में चले गए तो हो जाएगा सर। देखो अभी जो लोग नए हो ना, तो और जो लोग लाल किताब नहीं सीखे, लाल किताब में नहीं थे, वो थोड़ा देखो, कुछ नया तरीका निकाला है हमने। आ, 12वां घर होता है ना, वो हमारा बेडरूम होता है, ठीक है। लिख लेना, जो नए लोगों लिख लो, कहीं काम आएगा। आगे क्लास में आ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है, नॉलेज की काम आएगा। कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो बेडरूम होता है, सॉरी बेड होता है, हमारा सोने की जगह, जहाँ पे हम हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी होते हैं, वहां पे हमारी नींद भी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे राहु आ गया तो राहु सोने नहीं देता है साला। लेकिन एक चीज है, मेरे पास 1-2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका बाय बर्थ 12वें भाव में राहु है और वो लोग सोते ही नहीं है रात को, सुबह 4 बजे 5 बजे सोते हैं। और इन मेरा लोगों भी का ऐसे ही है। इन लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में जितना दिमाग लगाया सब रात को ही लगाया है, रात को बैठे 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 एक